कोई हालत थोड़ी है, खुद ही जहर खान लग गया। आज कैंसर कितनी होगी? आज 40 साल पहले जो खान पान अच्छो तो कैंसर सुनी के 40 साल पहले खान पान अच्छो तो जो हार्ट अटैक की आन तो कहता भूता तोड़ दियो। डायबिटीज की होती तो आ कहता कि बड़े लोगों की बीमारी है। पेट की फुल्लेड़ हो तो जुआन को तो आ कहता कि यार खाते पीते घर को है। आज हर घर में दिक्कत आने लग रही है। तो शिक्षा के बाद में सारों बड़ी चीज, क्योंकि एक चिकित्सक हूं स्वास्थ्य की, मैं पिछले 5 साल में 3.5 साल बेड पर रहे हूं। 15 ऑपरेशन हो गया मेरा, दोनों पैरा का रही हाथ का। लॉकडाउन में राशन बांटा, बड़ा कच्ची बस्ती में खगड़िए के साथ कहा सुनी होगी थोड़ी, 20 फुट ऊपर उठा के फेंकियो। मैं अब 1.5 महीने में अब चालन जी हो। तो स्वास्थ्य पर अगर ध्यान देने लग जाए, कनक है सारा बड़ी बीमारी है गेहूं पुनिया जी, सारा बड़ी बीमारी है। 40 साल पहले गेहूं को नहीं होती, बटाऊ चारा अंत तो कोई जब हल्का बनाता टाबर मेज देखता रहता कि वो बटाऊ छोड़ दे एक दो फल को, और बटाऊ छंटेड़ा आंता वह आंता ही फल के भी है। वह एक ही फल को कौन छोड़ता, नीचे छीन के काट के खा जाता। तो जब तुम गेहूं आई है, जब तुम्हें बीमारी चल गई। मैं पिछले मतलब मेरो 92 किलो वजन हो, पड़े पड़े को जैदी पैसा कहने लग रहा कि पड़े पड़े तो वजन बटे करे जम कम कर रखे है। सिर्फ खान पान में मेरो वजन कम कर लिया, सिर्फ खान पान। मीठो बंद कर दो, चीनी बंद कर दो, चीनी की जगह गुड़ शक्कर ले लो, काम में ले लो। थे हंसो ना थे, मतलब अव्यवस्था थे कर सको ग्राम, वो डिपार्टमेंट थारो है गृह मंत्रालय। सफेद नमक बंद कर दो, सेंधो नमक काम में लो। मिठाई ने के बराबर, पहली बात तो खाओ ना, ने खाओ तो ज्यादा बढ़िया है, खाओ तो बिल्कुल लिमिटेड। कच्चो अनाज जितो खास को आदमी के अलावा पका के बनो जी बहुत कम खाएं। आदमी खाए, इंसान खाए पका के, और इंसान के अलावा है जो बीमारी है, बीपी की है, हार्ट अटैक की है, शुगर की है, कैंसर की है, और जानवरों को नहीं होने लग रही है। क्यों? कच्चो खाएं। चना भेगे खा लो, मूंग भेगे खा लो, मेथी भेगे खा लो, मोठ भेगे खा लो, की खा लो। पकेड़ो अनाज कम लो। एक शाम के टाइम आप टिका के खा ले, यार सोनो ही तो है। अरे शाम ने सोने बाद में शरीर ने तो रेस्ट दो। शाम ने पुराने टाइम खाता 7 बजे पहली 3 छिपियों पहली खिचड़ी वगैरह खा गया, बाजरी बुजरी अरी उंकड़ी कूट के वह खा के सोता। अब खड़े कटे यहाँ पे सारी जगह कुकर है। अरे 15 मिनट फालतू लाग जाएंगी। मैं मिट्टी की हांडी में बना लो ना सारो डंगो, ठीक है मान लियो चूल्हे पर कौन हो उसके, लेकिन गैस पर भी वह मिट्टी की हांडी करे जा सके भी। वो स्वाद देखियो थे, अलग ही स्वाद मिलेगा। और जगह काश्तकार है 1-1.5-2 किलो में तो आपके घर के खान भी तो अच्छी चीज गाय के गोबर मतलब खाद डाल के कर लो, या कैंसर घनखरी चीज मिट जाएगी। मतलब खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, ऋतुचर्या अगर ढंगी हो ना तो 80% बीमारियों पेंडो छूट जाएगा। और वो शरीर चल रहा है ना, जितना इनाम लेगा बनवारी जी क्या, बनवारी जी आ गया के, सुरेश आ गया के, जयदीप आ गया के, संजीव आ गया के, और वो चल जाओ उधर के डेड बॉडी आ गई के, और फिर कहेंगे जल्दी सी सल्टावट ले जाओ वहां से आने लग जी। पहले 3 शिफ्ट तो जो कौन करता है, आज आधी रात में जी करते हैं। तो शक्ल बदल जाएगी अगर खान पान में सुधार लिया, खेती बाड़ी सुधार लिया, समाज ने चिट्टा के प्रकोप को सुधार लिया। तो आज की जाट सरदारी आइडिया भी मेरे एक हाथ जोड़ के हुई निवेदन है कि नस्ल बदल लो, फसल बदल लो, शक्ल बदल जाएगी भविष्य की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुरेश चौधरी जी का। आपने जाट समाज के साथ साथ एक चिकित्सक होने के नाते स्वास्थ्य संबंधी बातें बताकर बहुत लाभान्वित किया। इस बात के लिए आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं और आपके उत्तम स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान निहाल सिंह जी, श्रीमान निहाल सिंह जी पूनिया।
आदरणीय संजीव जी व सभी मंच पर बैठे हुए भाई और सभी गांव से आवे सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस समाज को चलाने वालों को मैं डीएसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जाट समाज की मैंने जो आवाज सुनी है ये है कि जाट भवन का शिलान्यास करना चाहिए, तो इसके लिए मैं भी राजगढ़ में बैठा हूं। वहां पर बहुत ही सुंदर जाट भवन बनाए गए, कभी आओ मेरे घर में, मैं आप दिखाऊंगा। मेरी ये इच्छा है कि हम यहाँ पर ऐसा ही भवन बनाएं। इतना कहकर मैं अपना भाषण पूरा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान निहाल सिंह जी पूनिया का। आज का पूरा कार्यक्रम मैं बता दूं आपको, श्रीमान निहाल सिंह जी पूनिया, श्रीमान बनवारी लाल जी पूनिया को ही समर्पित है। उन्हीं की तरफ से ये पूरा आयोजन किया गया है। मूर्ति का जो कार्यक्रम है वो श्रीमान बनवारी लाल पूनिया जी और श्रीमान निहाल सिंह जी पूनिया, इन्हीं के सहयोग से संभव हुआ है। जोरदार तालियों से। और हम अपेक्षा करेंगे कि आपका आशीर्वाद और स्नेह यूं ही जाट समाज के साथ बना रहे। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आगे विजयदशमी का उत्सव भी जल्दी शुरू होने वाला है, तो उस हिसाब से हम कार्यक्रम को थोड़ा सा सीमित करते हुए अब हमारे बीच में विराजमान आज के हमारे परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में विराजमान हैं, माननीय विधायक श्रीमान संजीव बेनीवाल जी। आपको आमंत्रित करते हैं, आप अपने मुखारविंद से हम सबको लाभान्वित करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद में विजयदशमी उत्सव भी है, वहां भी आपको उपस्थित होना है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन इस मंच की ओर से। आज के इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई आदरणीय जयदीप डूडी जी, हमारे साथी पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश जी, पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी ओलख साहब, प्रेम पूनिया जी, कारेला जी, कार्यक्रम के आज के एक तरह से संयोजक बनवारी लाल जी, निहाल सिंह जी, आदरणीय बलवंत जी, और हमारे इस पूरे कार्यक्रम का एक तरह से संचालन कर रहे, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, हमारे समाज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राजेंद्र जी, और सभी सम्मानित तिथिगण और समाज के पधारे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और प्रेस के मेरे साथियों, आज हमारे भादरा के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है। भरतपुर रियासत के संस्थापक जाट शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आज इस ऐतिहासिक स्थल पर रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आज भरतपुर रियासत के संस्थापक जाट शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति स्थापना की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस अवसर पर जो हमारे बीच में विराजमान है आदरणीय निहाल सिंह जी, बनवारी जी, आदरणीय राजेंद्र जी और इस कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, समाज की कार्यकारिणी के सदस्यगण, जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दे करके और जिनके अथक प्रयास से, जिनके सराहनीय प्रयास से आज ये इतिहास हम यहाँ कायम कर पाए। मैं एक बार फिर से हमारे बनवारी जी को, निहाल जी को, हमारे अध्यक्ष राजेंद्र जी को, पूरी कार्यकारिणी को, पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत इनका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करता हूं। इस मौके पर
हम अजय महायोद्धा जाट शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी को सत सत नमन करते हैं। एक तरह से वो एक महान शक्तिशाली योद्धा और एक साहसी योद्धा थे। निश्चित रूप से वर्तमान पीढ़ी को उनकी वीरता और शौर्य से निश्चित रूप से शिक्षा लेनी चाहिए। एक तरह से महाराज सूरजमल जी ने 80 युद्ध लड़े और वो अजय रहे। चाहे मुगलों से लड़ाई लड़ी हो, चाहे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी हो, तो निश्चित रूप से 80 युद्ध अजय रह करके उन्होंने लड़े। एक बार फिर से अजय और महायोद्धा शिरोमणि सूरजमल जी को एक बार फिर से हम जो है उनको नमन करते हैं। उनकी वीरता को, उनकी रणनीति को, उनके युद्ध कौशल को हम सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। आज निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में समाज से जुड़ी हुई कुछ बातें जिनका जिक्र निश्चित रूप से चबरवाल जी ने भी किया, भाई जयदीप जी ने भी किया, सुरेश जी ने भी किया, सबने किया, प्रधान जी ने भी किया। हमारे समाज के अध्यक्ष के रूप में भाई राजेंद्र जी बैठे हैं, पूरी कार्यकारिणी बैठी है, पूरे जाट सरदारी बैठी है। मैं आपको इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि भवन का मामला भी मंच के माध्यम से सामने लाया गया। हम निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम में, इस सभा में राजेंद्र जी को और पूरी समाज की कार्यकारिणी को अधिकृत करते हैं कि जैसा भी वो निर्णय लेंगे, जहां भी वो नींव रखेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, हम उनके साथ खड़े मिलेंगे, तन मन धन से, और सारे के सारे जो है इस काम के अंदर सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है। और इसके साथ साथ कुछ समस्याओं का जिक्र आज ने जयदीप जी ने भी किया है, और जिस समस्या का जिक्र जयदीप जी ने किया है, चाहे वो कॉलेज से संबंधित हो, निश्चित रूप से ये जो भी निर्णय हुआ, जिस भी सरकार के स्तर पर हुआ, ये पीड़ादायक रहा। आपके मार्गदर्शन में आपने भी जो मार्गदर्शन दिया, जो राय दी, जो सलाह दी है, उस पर भी काम करने की कोशिश करें। आज इस मौके पर समाज से संबंधित बातें भी बहुत विस्तार से मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताई, और एक बड़ी बुराई का जो समाज में है, नशे की प्रवृत्ति का जिक्र डॉक्टर साहब ने भी किया। और है तो डॉक्टर है तो वहां तो डाइट को और खान पान को बोर्डो जिक्र करे, तो डॉक्टर ने तो ध्यान हुआ ना सारी चीज। नशे के बारे में निश्चित रूप से ये एक ज्वलंत समस्या जो कि पिछले कई सालों से, क्योंकि हमारा सीमावर्ती एरिया पंजाब, जिस तरह से पंजाब में कितना बड़ा नुकसान हुआ, पंजाब की क्या हालत बनी इस नशे की वजह से, और हरियाणा बॉर्डर और बॉर्डर के एरिया में चाहे गांव कोई भी गिनाए, किसी भी गांव का इशारा करें, बॉर्डर के, न केवल बॉर्डर वाली बात नहीं बल्कि पूरे हनुमानगढ़ जिले में आप देख सकते हैं, गंगानगर जिले में आप देख सकते हैं कि नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। और नशे की प्रवृत्ति में भी मैं बार बार जिक्र भी करता हूं कि चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की न केवल तस्करी बढ़ी है बल्कि उसका प्रचलन बढ़ा, और चिट्टे जैसे पदार्थ, चिट्टे जैसे नशे की वजह से युवा वर्ग नशे की गर्त में धकेला जा रहा है, और कई जगह जो है जिंदगी से भी नौजवानों को हाथ धोना पड़ा। पीड़ा हुई है समाज में कई जगह इस बात को लेकर। और निश्चित रूप से डॉक्टर साहब जैसा आप ध्यान आकर्षित कर रहे थे, आज मैं कहना चाहता हूं कि हमने आने के बाद पूरा प्रयास किया है
सरकार प्रयासरत, मैंने न केवल सरकार में रह करके बल्कि विधानसभा में भी नशे की बात को मजबूती के साथ उठाया। और मैंने आज आप देख सकते हो कि नशे की आड़ में अवैध न केवल नशा बेचा गया, न केवल नशे की बिक्री हुई, न केवल नशे की प्रवृत्ति बढ़ी, बल्कि नशे की आड़ में अवैध नशा मुक्ति केंद्र भी सरकार के इशारे पर। और जो है मैं कहना चाहता हूं कि प्रभावशाली लोगों का आशीर्वाद लेकर के उन लोगों ने यहां नशा मुक्ति केंद्र जो अवैध रूप से चलाए, मैंने विधानसभा में इस सवाल को उठाया। कल आपने अखबार पढ़ा होगा कि 20 अवैध नशा मुक्ति केंद्रों को भी बंद करवाया गया। किस लिए करवाया गया? क्योंकि वो नशा छुड़ाने की बजाय नशा बढ़ाने का काम कर रही थी, नशा बेचने का काम कर रही थी। और एक तरह से भिरानी गांव की जो घटना हुई वो निश्चित रूप से पीड़ादायक थी। तो हम लोग, और मैंने ये भी रखा था विधानसभा में कि जिला स्तर पर जो नशा मुक्ति केंद्र है, जो सरकारी नशा मुक्ति केंद्र प्रत्येक जिले पर होना चाहिए। पिछली सरकार में भी ऐलान किया गया था लेकिन नहीं बढ़ा, और इस बार हमने मांग रखी है, हमारी सरकार ने जो है ऐलान किया कि बहुत जल्दी जिला हेडक्वार्टर पर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र को स्थापित किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है इस नशे की प्रवृत्ति को रोकने में सरकार अपने कदम आगे बढ़ा सके। बाकी एक बात जरूर कहना चाहूं डॉक्टर साहब, पूरा नट कस देंगे नशा बेचड़िया, पूरा नट कस देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। क्योंकि हमारी किसी नशा बेचने वाले से न तो यारी रखते हैं न दोस्ती रखते हैं। राम रवि कौन रखा नशा बेचने करनी भी रखना कौन चाह जगह बेचा धंधो करे भी धंधो करनी हुआ अपना दोस्ती को रखनी चाहा तो नशे पर लगाम लगाएंगे और पक्की लगाम लगाएंगे। ये मैं आज इस सभा में कहके जाता हूं। और बाकी अब कई बातें डॉक्टर साहब बताई, जो बात तो सारी बहुत जोरदार है, लेकिन यार एक चीज समझ में कौन आवे थे तो डॉक्टरों पार गाल दी और क्या नाम अब खेत में भी कौन जाना पड़े, वजन कम कर लियो। अभी जयदीप जी का बिल्कुल फिट है तो बात तो ठीक है, बट एक चीज मैंने वास्तव में आप थे कही डॉक्टर की भाषा में, मैंने भी एक बार एक सभा में जाना काम पड़ गयो तो कणक खातर गेहूं खातर मैंने भी कहो आ बात हाली आई, लेकिन अब दिक्कत आगे के गेहूं बिना पार पड़े गेहूं समस्या तो है। इसके लिए धीरे धीरे थे मोटे अनाज पर तो प्रधानमंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनमें धीरे धीरे आदत बनानी पड़ेगी। आदत बनाना में टाइम भी लागसी, लेकिन ठीक है थारी राय, पर भाई डॉक्टरों को राय देनी भी चाहिए। और आज तो अपन सारी राय मुफ्त में दिए, नहीं तो और डॉक्टर जावा तो खड़ी फीस भी देनी पड़े। बढ़िया बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरह के सम्मेलन न केवल आज हम मूर्ति स्थापना ये ऐतिहासिक दिवस है, इसको हम सब लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन इस तरह के सम्मेलन जो समाज के भी होते हैं जिसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ बातें हम समझ सकते हैं, तो निश्चित रूप से समय समय पर इस तरह के सम्मेलन भी होते रहे। मैं अध्यक्ष जी भी कहना चाहूंगा कि समय समय पर जो है इस तरह के सम्मेलन भी करवाते रहे। और एक बार फिर से आज चूंकि समय का जैसा कि मंच संचालन से कहा गया, समय का थोड़ा अभाव भी, क्योंकि अभी दशहरा का पर्व भी है, मैं एक बार फिर से आप सबको दशहरा की और आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और आज इस मूर्ति स्थापना के ऐतिहासिक दिवस की बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।